अगर किसी ऐसे प्लेयर को जिसकी एक पोजीशन पर 60 की एवरेज है उसको आप फोर्सफुली एज एन ओपनर खिला दें या उसकी जगह चेंज कर दें फॉर इंस्टेंस, तो वो स्ट्रगल करेगा। आपने स्क्वाड में ब्लंडर मारे, वहां कोई नहीं आएगा तो बाबर आजम को आप ओपनिंग के लिए भेज दें। बेसिकली सचिन ने अपने कैरियर के बीच में ओपनिंग करना स्टार्ट कर दी थी, तो बाबर आजम को भी ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप सचिन तेंदुलकर जैसे बन जाएंगे तो आप भी ओपनिंग करें। मतलब जायसवाल उनका ओपनर है, उन्होंने उसको निकाल के वरुण चक्रवर्ती को ऐड कर लिया है, जिनका भी ओडीआई डेब्यू हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ। आपका मेन स्पिनर इब्रार है, और इब्रार भी आप देख लेंगे उनको भी कल के मैच में मार पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अर्जुमंद रऊफ क्रिक 92 के प्लेटफॉर्म से, और मेरे साथ मौजूद है दानियाल अबूजर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो कल मैच हुआ है, प्लस कराची के नेशनल स्टेडियम के हवाले से। दानियाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दानियाल, आपसे एक तो ये पूछना है कि बाबर जो है ना काफ़ी अरसे से जो है ना फॉर्म में नहीं है, उनकी कोई एवरेज रन रेट वगैरह अच्छी नहीं जा रही, इस पे आप क्या कहेंगे कल के मैच तक? यार एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि बाबर आजम दुनिया के फेब 4 फेब 5 में आता है, और ये बात अभी केन विलियमसन ने, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर केन विलियमसन से बाबर आजम के बारे में सवाल हुआ कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे, इसकी क्या रीज़न है और क्या कैलिबर है बाबर आजम का वर्ल्ड क्रिकेट में। तो केन विलियमसन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि दुनिया की जो फेब 4 और फेब 5 बनती है, बाबर आजम उसका पार्ट है, और सर्टेनली लाजमन बात है कि उसका पार्ट है। और बाबर आजम की अगर आप देखें कि पाकिस्तान के लिए 1 डाउन पर यानी कि तीसरे नंबर पर बाबर आजम की 60 की एवरेज है। अगर किसी ऐसे प्लेयर को जिसकी एक पोजीशन पर 60 की एवरेज है उसको आप फोर्सफुली एज एन ओपनर खिला दें या उसकी जगह चेंज कर दें फॉर इंस्टेंस, तो वो स्ट्रगल करेगा। अगर आप देखेंगे बाबर आजम ने अभी तक अपने ओडीआई कैरियर में सिर्फ 4 मैचेस में ओपनिंग की है, जिसमें उनके टोटल आप रन उठाकर देखें तो 50 रन बनते हैं। तो ये बाबर आजम जैसे प्लेयर के कैलिबर के साथ ही ज्यादा है। अब आप देखें कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जो दूसरा टेस्ट मैच था जिसमें साइम अयूब इंजर्ड हो गए, उसमें आपको कोई ओपनर नहीं मिला, आपने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बाबर आजम जो है उसको आपने ओपनिंग करा दी। यार आप किसी और को करवा दो, सऊद शकील ओपनिंग कर लेता है, आप उसको करवा दो। कामरान गुलाम नया प्लेयर है, आप उसको ओपनर भेज दें, आप किसी और को भेज दें ना। आप बाबर आजम को ही क्यों आप यूज कर रहे हैं कि अगर आपको कोई प्लेयर इंजर्ड होगा उसकी जगह बाबर आजम ओपनिंग करेगा। आपने स्क्वाड में ब्लंडर मारे चैंपियंस ट्रॉफी के, वहां कोई नहीं आएगा तो बाबर आजम को आप ओपनिंग के लिए भेज देंगे। तो आप अगर वो पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं यार, फिर आप एग्जांपल्स दे रहे हैं कि बाबर आजम, मतलब कन्विंस बाबर आजम को ऐसे किया जा रहा है। मैं एक रिपोर्ट आई थी उसके बारे में पढ़ रहा था, रिजवान आकिब जावेद और पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच हैं शाहिद असलम साहब, वो बाबर आजम को कन्विंस किस तरह कर रहे हैं ओपनर खेलने के लिए। वो कह रहे हैं कि यार आप भी सचिन तेंदुलकर जैसे बन जाएंगे। बेसिकली सचिन ने अपने कैरियर के बीच में ओपनिंग करना स्टार्ट कर दी थी, तो बाबर आजम को भी ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप सचिन तेंदुलकर जैसे बन जाएंगे तो आप भी ओपनिंग करें। सर जब सचिन तेंदुलकर ने ओपनिंग स्टार्ट की थी ना, तो उस टाइम इंडिया की टीम में नवजोत सिंह सिद्धू जैसे प्लेयर थे, उस टाइम इंडिया की टीम में अजय जडेजा जैसे प्लेयर थे, उस टाइम इंडिया की टीम में अजहरुद्दीन जैसे प्लेयर थे जो सचिन के बाद आते थे। बाबर के बाद कौन आता है? कामरान गुलाम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, कौन सा बड़ा नाम बाबर आजम के बाद आता है कि बाबर आजम आउट हो जाए। अब तो पाकिस्तान की टीम बाबर के बगैर भी जीतना शुरू हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाबर पहले से स्ट्रगल कर रहा है, उसकी जगह आप उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो ये हेल्प नहीं करेगा बाबर आजम को। उनको अपनी जगह पर वापस लाना चाहिए। आप ये सुनने में आ रहा है कि मे बी चैंपियंस ट्रॉफी में आप सऊद शकील को ओपनिंग करवा दें, मतलब आपको अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन का ही नहीं पता। नो डाउट पाकिस्तान कल का मैच जीता साउथ अफ्रीका वाला, बड़ी अच्छी बात है, बट स्टिल अब बाबर आजम की पोजीशन चेंज करने से कोई उनके उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप उनको उनके नंबर पर खिलाएं, होप सो ही विल कम बैक। अच्छा, सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि फ़हीम अशरफ की टीम के अंदर कोई एडजस्टमेंट किया मैं नहीं समझ आ रही, इस पे आप क्या कहेंगे? यार समझ तो मुझे भी नहीं आ रही, मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज में पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, फ़हीम अशरफ गायब। पाकिस्तान ने अब दूसरा मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जो पाकिस्तान जीता, फ़हीम को आपने नहीं खिलाया। और इसी तरह फ़हीम को आप चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खिलाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो आपके टीम कम्बिनेशन में सेट हो ही नहीं रहा। जहां आपको एक की बजाय 2 स्पिनर्स और चाहिए, मैंने आपको कल बताया, हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया की टीम ने एक और स्पिनर ऐड कर लिया। मतलब जायसवाल उनका ओपनर है, उन्होंने उसको निकाल के उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को ऐड कर लिया है, जिनका भी ओडीआई डेब्यू हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ। तो जहां बाकी टीमें 4-4, 5-5 स्पिनर्स के साथ आ रही हैं दुबई और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वहां आपने सिर्फ एक स्पिनर रखा है। आपका मेन स्पिनर इब्रार है, और इब्रार भी आप देख लेंगे उनको भी कल के मैच में मार पड़ी है। उनको ये जो 2 मैचेस हमने ट्राई नेशन सीरीज से खेले हैं, उनको 104 रन पड़े हैं इब्रार को, ठीक है, अपने 20 ओवर में उनको 104 रन पड़े हैं। तो वो कोई ऐसा इम्पैक्टफुल तो नहीं है। या आप इस नजरिए से देखेंगे, अगर आपने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, मतलब पूरे पाकिस्तान के स्क्वाड में पूरे पाकिस्तान से एक स्पिनर रखने हैं, तो क्या वो इब्रार ही होंगे? हमारे पास और स्पिनर नहीं है। बट यहाँ सवाल ये पैदा नहीं होता कि आपने इब्रार को क्यों रखा है, यहाँ सवाल ये पैदा होता है आपने कोई और स्पिनर क्यों नहीं रखा। जहां बाकी टीमें इतने स्पिनर्स लेकर आ रही हैं, आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, और आपने फ़हीम अशरफ को रख लिया। जिस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की आपको साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में जरूरत थी,
वो आपको अब पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने रखा हुआ है, वो आपके टीम कम्बिनेशन में आता ही नहीं है सर, तो आप कहाँ उसको एडजस्ट करेंगे? अच्छा, नेक्स्ट हमारा सवाल ये है, कल अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान ने मैच बहुत अच्छे तरीके से विन की है, लेकिन अगर इसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो डेथ ओवर्स के अंदर हमें कोई बॉलिंग अटैक अच्छा नहीं नज़र आ रहा। इस पे आप क्या कहेंगे? यार बात यह है ना कि पहले पाकिस्तान को हमेशा से पाकिस्तान की बॉलिंग जितवाया करती थी, और अब उसी तरह से पाकिस्तान की बैटिंग पाकिस्तान को जितवाती है, जब भी जितवाती है। आप देखेंगे श्रीलंका ने हमें 350 रन स्कोर किए थे, गालबन 348 रन थे 2023 के वर्ल्ड कप में, वो पाकिस्तान की बैटिंग ने पाकिस्तान को जितवाया। रिजवान ने बड़ा अच्छा खेला, अब्दुल्ला शफीक ने उस मैच में बड़ा अच्छा खेला, दोनों ने 100 किए, इधर पाकिस्तान मैच जीता। अब आप कल का मैच देख लें कि 350 रन पाकिस्तान ने बैटिंग की वजह से चेज किए। फिर आप एक और मैच था 2023 के वर्ल्ड कप में ही, न्यूजीलैंड ने हमें 410 रन स्कोर किए थे, वो बारिश हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने फ़खर जमान की वजह से वो मैच जीत गया। पाकिस्तान, बाबर और फ़खर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, वो डीएल मेथड लगा, पाकिस्तान वो जीत गया। तो रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान जितने मैचेस जीता है वो अपनी बैटिंग की वजह से जीता है। बॉलिंग डिपार्टमेंट फारिग हो गया है हमारा। उसकी वजह यही है कि सर आप जब फ़हीम अशरफ को ले आएंगे, जहाँ अपने बॉलिंग स्पिन अटैक खिलाना होगा, वहाँ आप एक स्पिनर रखेंगे। सेना में जहाँ आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में गए, जहाँ आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी, वहाँ कोई था नहीं पास, वहाँ आप 2-2 स्पिनर्स 3-3 स्पिनर्स खिला रहे थे। आप यकीन करें साउथ अफ्रीका के एक मैच में साइम अयूब ने भी बॉलिंग की, सलमान अली आगा ने भी बॉलिंग की, सुफियान मुकीम ने भी की और इब्रार ने भी की साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पाकिस्तान में जहाँ आपको स्पिनर की जरूरत है, सिर्फ इब्रार बॉलिंग कर रहे हैं। और ये जो आपका बेसिक सवाल है कि पाकिस्तान को डेप्थ ओवर्स में मार क्यों पड़ रही है, तो आकिब जवेद जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं, वो बेसिकली तो फास्ट बॉलर थे ना, तो उन्होंने उनसे भी ये सवाल हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के पास जो रिवर्स स्विंग की स्किल है वो नहीं है। जब आपके बॉलर्स डेप्थ ओवर्स में रिवर्स स्विंग ही नहीं कर सकते तो आपको मार पड़ेगी पड़ेगी। और कल मैच के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे भी ये सवाल हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि यार मैं अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में, मुझे उनकी बात की समझ नहीं आई कि वो इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं। वो कह रहे हैं कि यार चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई नेशन सीरीज है, ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज है, ठीक है, और मैं यहाँ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी में वो अप्लाई कर सकूँ। तो बहरहाल अभी मार पड़ेगी, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान की विकेटों पर है, ये हाई स्कोरिंग विकेट्स हैं, यहाँ मार पड़ेगी। अगर आपने मैच जीतना है तो अपनी बैटिंग के बल पे ही जीतना है। चले, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच कराची स्टेडियम में खेला गया, वहाँ हमें क्राउड जो है ना वो थोड़ा सा फुल क्राउडेड नहीं नजर आया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने अरसे के बाद मैच हो रहा है तो फुल होगा, तो सीट्स हमें कोई आधा स्टेडियम खाली नजर आया है। देखें, कराची का ना ये शुरू से मसला रहा है, ये कोई आज का मसला नहीं है। और लोग समझ रहे थे कि रेनोवेशन के बाद कराची का स्टेडियम फुल होगा, कराची में क्राउड मैच देखने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची के चंद ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ स्टेडियम के एक स्टैंड बना देने से या नई बिल्डिंग बना देने से वो प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगे। ये कराची के लोग मुझसे एग्री करेंगे। मैंने पहले भी एक कराची स्टेडियम पर एक वीलॉग किया था जिसमें अली तरीन साहब का हवाला दिया था। अली तरीन साहब ने बेसिकली PSL 9 का जो फाइनल कराची में होता है, अली तरीन साहब ने ये कहा था कि यार मैंने PSL मैनेजमेंट को, PSL की दोगली मैनेजमेंट को ये कहा था कि कराची में मैच देखने लोग नहीं आते, वहाँ वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ की पार्किंग दूर है, वहाँ का स्टेडियम शहर से बाहर है, तो वहाँ लोग मैचेस देखने नहीं आएंगे, वहाँ व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। लेकिन PSL मैनेजमेंट ने वहाँ फाइनल करवाया। लेकिन कराची की लॉबी भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना पाकिस्तान में, आप कैसे कराची से मैच बाहर निकालेंगे? तो वहाँ PSL मैनेजमेंट ने मैच करवाया। और अली तरीन साहब ने कहा कि जब फाइनल स्टार्ट हुआ और उसका पहला ओवर था, तो मैंने कराची स्टेडियम की एक स्नैप बनाकर, एक वीडियो बनाकर PSL मैनेजमेंट को भेजी कि 20 बंदे PSL का फाइनल देखने आए हुए हैं कराची स्टेडियम में, 20 लोग बैठे थे पहले ओवर में। तो कराची का ये हमेशा से मसला रहा है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेडियम शहर से दूर है, वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। हालांकि PCB ने कहा था कि हम रेनोवेशन के बाद फैसिलिटीज़ देंगे, लेकिन एज यूजुअल आपने अभी वीलॉग भी किया है इस पर, तो वहाँ वॉशरूम की फैसिलिटीज़ सही नहीं है, वहाँ पार्किंग एरियाज़ बहुत ज़्यादा दूर हैं, वहाँ सिक्योरिटी के बहुत मतलब चेक पोस्ट बनाई हुई हैं। अब एक बंदे का मैं कमेंट पढ़ रहा था, आपने गालबन मुझे बताया कि 20 जगह चेकिंग हुई, तो इतने लोग फिर तंग आते हैं इस चीज़ से। दूसरा, कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। अब जैसे पिंडी का स्टेडियम है, वो शहर के बीच में, आप 10 मिनट में जाकर स्टेडियम जाकर मैच देख सकते हैं। कराची में ऐसा नहीं है, आपको घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा मैच देखने के लिए। फिर आपको पार्किंग के मसाइल हैं, फिर आपको सिक्योरिटी के मसाइल हैं। फिर एक और ब्लंडर PCB ने ये मारा है कि जो आपने एक साइड स्क्रीन लगाई है, बेसिकली LED लगाई है, उसके स्टैंड इतने बड़े हैं कि उसके पीछे की 50 सीटें ब्लाइंड हो गई। अब ICC ने PCB को कहा कि जो इस स्क्रीन के पीछे लोग बैठे होंगे, चूंकि उनका तो विजन ब्लाइंड हो गया, वो तो मैच नहीं देख पाते सही तरह, नहीं देख सकेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उनके जिन्होंने ये टिकट्स खरीदे हुए हैं आप उनको रिफंड करें। तो ये कराची के मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ मैच देखने नहीं आते। दानियाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।